हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको बोलते हैं CPI इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पहले हमने साधारण सूचकांक पढ़े हैं और उनको अभारित सूचकांक भी कहा जाता था, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनको भारित सूचकांक भी कहा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने की भी दो विधियां हैं। जैसे हमने साधारण सूचकांक निकालने की दो विधियां की थी, उसी प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी भारित सूचकांक निकालने की भी दो विधियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है समूही व्यय रीति या भारित समूही रीति, एग्रीगेटिव मेथड। इसको क्या कहेंगे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, यानी इसमें भार को लिया जाता है। दूसरी रीति है पारिवारिक बजट या भारित मूल्यानुपात विधि। मूल्यानुपात जैसे प्राइस रिलेटिव हम निकालते थे, तो पारिवारिक बजट यानी फैमिली बजट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें हम दो विधियां करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं समूही व्यय रीति या भारित समूही रीति। तो इसका समूही व्यय रीति का जो फार्मूला है वो क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये P1 क्या है? इसमें एक आधार वर्ष होता है जिसमें वस्तु की क्वांटिटी और मूल्य दिए होते हैं, और एक होता है करंट ईयर जिसके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने होते हैं। उसकी क्या दी होती है? प्राइस दी होती है। तो जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उससे गुना करके जो है वो P1 Q0 निकलता है। तो P1 क्या है कि करंट ईयर में उस वस्तु का मूल्य क्या है? Q0 यानी बेस ईयर को बताया गया है। बेस ईयर में वस्तु की क्वांटिटी क्या है, इन दोनों को गुना करके उसका जोड़ कर लिया जाता है। और सिग्मा P0 Q0 क्या है? P0 है बेस ईयर में उस वस्तु की प्राइस क्या है, और Q0 क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है, उन दोनों को गुना करके उसका जोड़ कर लिया जाता है। तो सिग्मा P1 Q0 को सिग्मा P0 Q0 से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये समूही व्यय रीति में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने का फॉर्मूला है। ये दूसरा मेथड हम बाद में करेंगे। पहले इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? तो स्टूडेंट, ये समूही व्यय रीति का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अभी हम सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे कि CPI इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है। सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये हमारा फार्मूला था, हमने अभी पहले किया है। तो ये क्या दिया हुआ है कि ये वस्तुएं दी गई है, आइटम दिए गए हैं 1988 और 1998। 1988 जो बेस ईयर है, 1998 जो है मान लो करंट ईयर है। तो इसमें क्या दिया गया है? ये क्वांटिटी दी गई है और ये मूल्य दिए गए हैं, ये इकाई दी गई है। ये 1988 के मूल्य यानी P0 और ये क्वांटिटी क्या होगी? Q0, क्योंकि 1988 की है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम ये 1998 का मूल्य दिया गया यानी P1 करंट ईयर का मूल्य, अब क्या निकालना है? P0 Q0 और P1 Q1। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मूल्य दिए गए हैं उनकी ये इकाई दी गई है, यानी 200 रुपये प्रति क्विंटल, 320 रुपये प्रति क्विंटल, 4.80 रुपये प्रति किलो। तो ये, लेकिन आपने जब P0 Q0 निकालोगे तो ये ध्यान रखना है, इधर क्विंटल है तो मूल्य भी क्विंटल का दिया हुआ है, इधर क्विंटल है ये भी, लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ किलो है, यहाँ भी किलो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 0.5 क्विंटल और मूल्य दिया गया है 8 रुपये प्रति किलो।
तो इसको क्विंटल को पहले किलो में कन्वर्ट करेंगे और आगे क्या है 10 किलो, लेकिन यहाँ मूल्य क्या दिया गया है 80 रुपये प्रति क्विंटल। तो प्रति क्विंटल का मूल्य दिया गया है, पहला फिर 100 किलो का मूल्य निकालेंगे और प्रति क्विंटल में कितने किलो होते हैं 100 किलो। तो इसको जब हम P0 Q0 निकालेंगे तो इन इकाई की तरफ हमने ध्यान देना है। सबसे पहले है P0 Q0 यानी बेस ईयर के मूल्य और बेस ईयर की क्वांटिटियों को गुना करना है। ये P0 है, ये Q0 है। 200 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य है, तो 2 क्विंटल का कितना हो गया 400, 200 × 2 400। फिर है 320 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य है, P0 कितना है 320 रुपये प्रति क्विंटल और 1 क्विंटल इकाई है तो गुना हो गया 320। फिर आगे क्या है, अरहर का मूल्य दिया गया है 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलो। ठीक है, तो 20 किलो का कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 4.80 तो ये आ गया 96। अब ध्यान देने वाली बात है, ये चीनी की क्वांटिटी दी है 0.5 क्विंटल, लेकिन मूल्य दिया गया है किलो के हिसाब से कि 1 किलो का मूल्य है 8 रुपये। तो कैसे निकालेंगे हम, 1 किलो आता है 8 रुपये का और 0.5 क्विंटल यानी आधा क्विंटल, आधे क्विंटल में कितने किलो होते हैं 50, तो 50 किलो कितने का आएगा, इसको 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 400। आपने ध्यान रखना है ये मूल्य दिया गया किलो का, लेकिन Q0 क्वांटिटी दी है क्विंटल में, तो क्विंटल को पहले किलो में आप कन्वर्ट करोगे। बस यही ध्यान रखना आपने कि इधर क्विंटल है इधर किलो है तो किलो में कन्वर्ट कर लो, आगे इधर किलो है इधर क्विंटल का मूल्य दिया गया है तो इसका मूल्य निकालना है किलो क्विंटल के हिसाब से। अब क्या है, फिर क्या है 10 नमक क्या है 10 किलो और मूल्य क्या दिया है, प्रति क्विंटल का मूल्य 80, क्विंटल में कितने हो गए 100 किलो, 100 किलो का मूल्य क्या हो गया 80 रुपये। 1 किलो का मूल्य कितना हो गया 80/100 और यहाँ क्या दिया है 10 किलो का मूल्य निकालना है इंटू 10, तो ये इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आ गया 8 रुपये। फिर है 16 रुपये प्रति किलो है तेल, तो 10 किलो कितने का हो गया 160। अब 12 रुपये प्रति मीटर कपड़ा है तो 20 मीटर कितने का हो गया 12 × 20 240 रुपये। फिर क्या है, ईंधन जो है 48 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 4 क्विंटल कितने का हो गया 48 × 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 192। अब प्रति मकान किराया है 200 रुपये, तो एक मकान का कितना हो गया 200। इसी प्रकार हम P1 Q0, P1 यानी करंट ईयर का प्राइस, ये जो दिया गया है 1998 का P1 और ये है Q0। ये मूल्य इनको गुणा करते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इधर क्विंटल है इधर किलो है, इधर किलो है इधर क्विंटल है। अगर एक जैसा है क्विंटल क्विंटल तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन किलो का मूल्य दिया गया तो क्विंटल में कितने मूल्य होते हैं उसके हिसाब से हम गुना करेंगे। तो पहले क्या है 400 रुपये प्रति क्विंटल, तो 2 क्विंटल कितने का हो गया 400 × 2 800। फिर 440 को 1 से गुना किया 440, फिर 11 रुपये 20 पैसे मूल्य है प्रति किलो का। 20 किलो का कितना हो गया 11.20 × 20, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 224। अब फिर ध्यान देने वाली बात है कि 12 रुपये प्रति किलो, 1 किलो कितने का आता है 12 रुपये का, तो 0.5 क्विंटल के किलो कितने बन गए 50 किलो, तो 50 किलो का कितना आएगा, इसको 50 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 600। फिर यहाँ भी देखो प्रति क्विंटल रेट दिया गया है 100 रुपये प्रति क्विंटल, यानी 100 किलो कितने का आता है 120 का, 10 किलो कितने का आएगा 12 रुपये का, 112/10 कर देंगे तो 12। फिर ये क्या है 32 रुपये प्रति किलो, तो 10 किलो कितने का आएगा 320। इसके बाद ये दिया गया 20 रुपये प्रति मीटर, तो 20 मीटर कितना आ गया, 20 को 20 से गुना किया 400।
फिर ईंधन दिया गया है 60 रुपये प्रति क्विंटल, 4 क्विंटल कितने का आ गया, 60 इंटू 4 240। फिर 300 रुपये प्रति मकान किराया है, 300 ये आ गया। अब अगर इसका जोड़ करेंगे तो ये आ गया सिग्मा P0 Q0, इसका जब हम टोटल करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 2016। और सिग्मा P1 Q0 इसका जब हमने टोटल किया तो वो हमारा आ जाता है 3336। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा P1 Q0 कितना है, 3336 बटे सिग्मा P0 Q0 ये वाला 2016 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 165.48। तो ये हमने समूही व्यय रीति द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला। अब हम दूसरी रीति करेंगे पारिवारिक बजट जहाँ भारित मूल्य अनुपात रीति, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।